भगवान कल्कि और 7 चिरंजीवियों का मिलन। हिंदू धर्म में चिरंजीवी वे दिव्य आत्माएं हैं जो अमर मानी जाती हैं और जो युगों युगों तक जीवित रहती हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये मान्यता है कि ये सभी चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ मिलकर कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। इस अद्भुत कथा में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कल्कि और ये 7 चिरंजीवी मिलकर कलयुग के अधर्म का नाश करते हैं और सतयुग की पुनः स्थापना करते हैं। कलयुग अपने चरम पर था। संसार में अधर्म, अन्याय और पाप ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली थीं कि सत्य और धर्म लगभग विलुप्त हो चुके थे। लोग अपने स्वार्थ और लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें धर्म और अधर्म का भान ही नहीं रहा। पृथ्वी पर चारों ओर अराजकता का माहौल था। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपने कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों और पाप का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करें। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से संबल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति था। कल्कि अवतार के जन्म के समय कई अद्भुत घटनाएं घटित हुईं जो इस बात का संकेत थीं कि वे कोई साधारण बालक नहीं थे। जैसे जैसे कल्कि बड़े हुए, उन्होंने शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण लिया और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उनकी तपस्या और साधना ने उन्हें अद्वितीय शक्तियों का स्वामी बना दिया। शास्त्रों में यह भविष्यवाणी की गई थी कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु का कल्कि अवतार प्रकट होगा, तब 7 चिरंजीवी उनसे मिलकर पाप और अधर्म का नाश करेंगे। इन 7 चिरंजीवियों में हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, विभीषण और कृपाचार्य शामिल थे। हनुमान जी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, अब कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। परशुराम जी, जो अमर थे और युद्ध कला के महान गुरु माने जाते थे, अपने शिष्य कल्कि को अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। विभीषण, जिन्होंने त्रेता युग में रावण के खिलाफ धर्म का समर्थन किया था, अब कल्कि के साथ अधर्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए तत्पर थे। अश्वत्थामा, जिन पर भगवान शिव का आशीर्वाद था और वे अमर थे, अब कल्कि के साथ मिलकर कलयुग के पापियों का नाश करने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन जब कल्कि अपनी सेना के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, वे एक वन में पहुंचे। यह वही वन था जहां हनुमान जी अपने प्रभु के नए रूप को देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने जैसे ही कल्कि अवतार की उपस्थिति को महसूस किया, उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा से उठकर उनका स्वागत किया। हनुमान जी का हृदय भक्ति और प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने कल्कि अवतार के समक्ष प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपके साथ इस महायुद्ध में अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार हूं। कल्कि ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, आपके साथ होने से हमारा कार्य और भी सुगम हो जाएगा। इस बीच परशुराम जी भी अपने शिष्य कल्कि के पास पहुंचे और कहा, हे देव, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब समय आ गया है कि हम एक साथ मिलकर पाप और अधर्म का नाश करें। राजा बलि, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए भगवान विष्णु के वामन अवतार से पराजित होकर सुतल लोक में निवास कर रहे थे, ने भी अपनी उपस्थिति दी। वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी और जो अमर माने जाते थे, ने भी कल्कि के साथ धर्म की पुनः स्थापना के लिए अपने ज्ञान और बुद्धि का योगदान देने का संकल्प लिया। कृपाचार्य और विभीषण ने भी अपनी सेवाएं अर्पित करने का निर्णय लिया। कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवियों ने मिलकर धर्म की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे सबसे पहले उन अधर्मी शासकों का नाश करेंगे जो अपने स्वार्थ और लालच के कारण अपने प्रजाजनों का शोषण कर रहे थे। कल्कि ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता उन राजाओं और शासकों का नाश करना है जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। हम उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि वे नहीं मानेंगे तो हमें उनके खिलाफ
युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी ने अपने वानर सेना को एकत्र किया और उन्हें इस महान युद्ध के लिए तैयार किया। परशुराम जी ने कल्कि को युद्ध कौशल में और भी प्रवीण किया और उन्हें अद्वितीय शक्तियों का वरदान दिया। अश्वत्थामा ने अपनी अनंत शक्ति और साहस से कल्कि का साथ देने का संकल्प लिया। राजा बलि ने अपने समस्त साधन और साधुओं का उपयोग धर्म की पुनः स्थापना के लिए करने का वचन दिया। कल्कि अवतार और चिरंजीवियों ने अपने अपने सैनिकों को संगठित किया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा और अधर्मियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कल्कि अवतार ने अपनी दिव्य तलवार को तैयार किया और अपने रथ देवदत्त को सजाया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और गति का प्रदर्शन किया और अपने वानर सेना को प्रेरित किया। परशुराम जी ने अपने फरसे को तैयार किया और अपने शिष्य के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। महायुद्ध का दिन आ गया। कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवियों ने अधर्म और पाप के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। यह युद्ध केवल भौतिक शक्तियों का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। कल्कि अवतार ने अपनी दिव्य तलवार से पापियों का संहार किया। हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति और गति से दुश्मनों को धराशायी किया। परशुराम जी ने अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और अपनी फरसे से पापियों का अंत किया। अश्वत्थामा ने अपनी अनंत शक्ति से दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। राजा बलि ने अपने साधन और साधुओं की सेना के साथ धर्म की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। वेद व्यास जी ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके युद्ध की रणनीति बनाई और धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृपाचार्य और विभीषण ने भी अपनी युद्ध कौशल और धर्म की रक्षा के लिए अपने संकल्प को पूरा किया। इस महायुद्ध के बाद पाप और अधर्म का साया समाप्त हो गया। कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवियों ने मिलकर पृथ्वी पर सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना की। सतयुग का नया चक्र प्रारंभ हुआ और लोग पुनः सुखी और समृद्ध हो गए। कल्कि अवतार ने अपने कार्य को पूरा करने के बाद अपने दिव्य लोक को लौट गए। चिरंजीवियों ने अपनी भूमिका को पूरा किया और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वापस चले गए। भगवान कल्कि और 7 चिरंजीवियों की इस महान गाथा से हमें सीखने को मिलता है कि समय चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। हमें अपने संकल्प और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।